नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीएबी न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम दिल्ली सचिवालय पर मौजूद हैं, जहां पर तमाम ऑटो टैक्सी चालक यहां पर जमा हुए हैं। आज यहां पर एक सीएनजी के रेटों को लेकर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन रखा गया था। जैसे कि आए दिन सीएनजी के रेट दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, हर दिन 2-2 रुपये बढ़ते चला जा रहा है। और जो इनका रेट था लास्ट मंथ अगर देखा जाए तो 40 रुपीज़ समथिंग था, लेकिन आज की डेट में वो 70 रुपीज़ पहुँच गया है। और ये लोग अभी 70 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से अगर सीएनजी खरीदते तो इनके घर तक नहीं चल पा रहे हैं। आज ये सिचुएशन आ गई है। इसी को लेकर आज यहाँ पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन रखा गया था। और धरना प्रदर्शन जो हमारे ऑटो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं राजेंद्र सोनी जी, उनके द्वारा यहाँ पर ये रखा गया था। आइए हम बात करेंगे अपने ऑटो टैक्सी चालक भाइयों से कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम को लेकर ये लोग आज यहाँ पर आए हैं और क्या क्या समाधान चाहेंगे सरकारों को लेकर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और मैं नई दिल्ली से ही हूँ। जी जी जी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर आज आप यहाँ पर आए थे? सर देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य प्रॉब्लम है वो ये है कि सीएनजी के बढ़ते हुए दामों को लेके जो हमारे प्रोफेशन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जी जी जी। वो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। आज की डेट में जो ये फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसके चलते हम लोग पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे। जी 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 जी। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि सरकार हमारी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी जी जी। एटलीस्ट सरकार को ये चाहिए कि जितने भी ये फ्री की योजनाएं कर रहे हैं, जी। इनसे बेटर ये है कि कम से कम वो वैट के ऊपर सब्सिडी दे रहे। ये तो एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, जिसके चलते सीएनजी के रेट जो है वो कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे और हम लोग काम स्मूथली कर पाएंगे। जैसे कि आपने कहा फ्री की योजनाएं के बदले ये इसमें कुछ आपको दे, फ्री की योजना क्या क्या आप बंद करवाना चाहते हैं और क्या क्या उन योजनाओं के बदले यहाँ पर कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं? देखिए सर, ये जो फ्री बीज का ट्रेंड चल पड़ा है कुछ सालों से, ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारा जो राज्य है वो एक श्रीलंका बन जाए, और ना ही हम ये चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसी जनरेशन तैयार कर दें जो कि निष्क्रिय हो, जो कि काम ही ना करना चाहती हो। हम लोग मेहनती कौम है, अपनी मेहनत करके कमाना जानते हैं हम लोग। सरकार को ये चाहिए कि एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें हम लोग खुले माइंड से खुश होकर काम कर सकें और देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में हम लोग अपना योगदान दे सकें। आपके चैनल के माध्यम से एक सजेशन मैं और देना चाहूंगा सरकारों को कि ये लोग खुद अपनी ऐप बेस्ड कंपनी क्यों नहीं लेकर आते? क्यों ना हम लोग अपना पैसा अपने देश में ही लगाएं? हम लोग क्यों एमएनसीज को देते हैं? एक तरफ तो आत्मनिर्भर बनने की बात करते हो आप, और दूसरी तरफ जो है हमारा पैसा देश से बाहर जाता है। तो सरकारों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ध्यान दे थोड़ा सा। जी, बात करें सीएनजी के बढ़ते रेटों की, तो हमने सुना है कि ये रसिया से आ रही है और जैसे कि आप जानते हैं यूक्रेन और रसिया में आजकल युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से ये सीएनजी महंगी है। तो हो सकता है अभी जैसे वो युद्ध खत्म हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, तो हो सकता है ये सीएनजी डाउन हो। तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकारों को कि एकदम जो डबल हो गई है उसमें आप लोग बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं? सर बिल्कुल इम्पॉसिबल होता जा रहा है सर्वाइवल आज की डेट में। जी। हम लोग अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, उन्हें लाइफ देना चाहते हैं, लेकिन वो आज की डेट में पॉसिबल नहीं हो पा रहा। और इस सरकार को हमने बहुत उम्मीदों से चुना था, सेंटर में भी और स्टेट में भी, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे पा रही है। मैं सरकारों को यही कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके सॉल्यूशन निकाले इस चीज का, ताकि हम लोग काम तो कर सके अपना। देखिए, ये रोज रोज के धरना प्रदर्शन और ये चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे पहले एक सिस्टम होता है जो सरकारों को बताना होता है। आपको रिटर्न में जो वहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह देनी होती है, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी होती हैं कि हमें ये प्रॉब्लम चल रही है, तब जाके जो सरकारों को पता चलता है आपकी चीज़ों का कि वो परेशान है, तब उस पर कार्य करते हैं। तो आइए हम बात करेंगे। जी सर, आप कहाँ से? सर नमस्कार जी, मेरा नाम करणजीत है, गुड़गांव रहता हूँ मैं, ओला उबर में गाड़ी चलाता हूँ। तो क्या गुड़गांव में भी यही सिचुएशन चल रही है जैसे यहाँ पर दिल्ली में? अब पूरे एनसीआर ये सिस्टम चल रही है, ओला उबर का रेट सिस्टम तो मालूम है। गुड़गांव में इस टाइम पर क्या प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी है? 79-80 रुपए के लगभग है। 80 रुपया, यानी कि दिल्ली में 70 है तो वहाँ पर 80 है। तो वहाँ भी काफी गंभीर समस्या है। हमने तो गाड़ी है ना अपने घरों में खड़ी कर रखी है। नहीं, तो आपने वहाँ की सरकार को कुछ बताया कि भाई हम लोग इस तरीके से परेशान हैं? नहीं, सरकार वहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है, वहाँ तो नहीं ऐसा नहीं है सर। सिस्टम हर जगह पर होता है, हर स्टेट में होता है। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको स्टेट को जो है लेटर के माध्यम से बताना होता है कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप इसका समाधान कीजिए। ऐसा है जी, हरियाणा में कोई सिस्टम नहीं है अभी, कि मोदी की सरकार है, खट्टर जी चला रहे हैं। और मैं तो यहाँ पर जो मीटिंग होती है दिल्ली में, अभी 8 अप्रैल को भी जंतर मंतर में महाधरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी आया था। और हर मीटिंग में आता हूँ कि वहाँ कोई सुनता नहीं है। इसी बहाने में पूरा देश दिल्ली चलाती है, तो यहाँ से कुछ सिस्टम चलेगा जब हमारे भला होएगा। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपने हरियाणा सरकार को भी कि आपके लिए कुछ करे? मैं हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूँ
कि जो हमारे जो टैक्सी के ड्राइवर हैं, ओला उबर के और ऑटो वाले, उनके बारे में सोचते हैं कि सीएनजी का क्या रेट है। तो सभी भाइयों ने, हमने तो अपनी गाड़ी घर में खड़ी कर रखी है। अगर बाहर गाड़ी चलाते कुछ नहीं बचता, 80 रुपए सीएनजी खरीद के चलाएंगे कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा आज हाल बहुत बुरा हाल है, भूखे मर रहे हैं हमारे भी बच्चे और हम भी भूखे मर रहे हैं। चलिए हम सरकारों से कहेंगे जल्द से जल्द कुछ समाधान करें। जी सर, आप कहाँ से हैं? नमस्कार सर, मैं दिल्ली नागलोई किराड़ी विधानसभा से हूँ। जी जी, तो आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आए हुए थे, क्या क्या उम्मीदें लेकर आए थे आप यहाँ पर कि आज आपका कुछ सोल्यूशन होगा? हमारी तो सर यही मांग है सरकार से कि सीएनजी का रेट कम करे, हमें किराया नहीं बढ़वाना कि पब्लिक पे बोझ पड़े, ऐसा हम नहीं चाहते। हमें हमारी यही मांग है कि सीएनजी आप कम कर दीजिए, बस यही मेरा कहना है। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर जो चालक साथी कहते हैं कि किराया बढ़ाइए तो उसका बर्डन कहीं ना कहीं चालक पर भी, जो हमारे पब्लिक है, पब्लिक पर पड़ता है। नमस्कार सर, आप कहाँ से हैं सर? मैं ओम प्रकाश दिल्ली से। जी जी जी, तो आप यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन में आए थे? जी, मैं ये जो टैक्सी वाले ऑटो वाले हैं इनका समर्थन करने के लिए आया हूँ। जी जी जी, आप ऑटो टैक्सी नहीं चलाते हैं? नहीं जी, मैं नहीं चलाता, पर मैं इनका समर्थन में आया हूँ। समर्थन में आए थे, इसलिए आया हूँ कि तो आपने क्या सोल्यूशन दिया यहाँ पर कि क्या होना चाहिए, जैसे कि ये आए दिन बढ़ती जा रही है सीएनजी? इसके रेट कम होने चाहिए जी। और जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर जो है वजन तले दबते जा रहे हैं, इनका भाड़ा बढ़ना चाहिए, इनका किराया बढ़ना चाहिए जी। चलिए हम इनको कुछ लाभ पहुँचे, क्योंकि इन्होंने बेचारों ने अपने गहने बेच करके, किसी ने कुछ धर के जब ये गाड़ियाँ ली थी, आज ये उस कगार पे पहुँच चुके हैं कि इनका खाने का भी पीने का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है। चलिए नमस्कार सर, आप कहाँ से आए सर? सर नमस्कार, मैं आगे को जाइए। मैं मयूरभंज फेज 3 से सर आया हूँ, मेरा नाम कमला प्रसाद है जी। तो सबसे पहले मैं चालक एकता बल को सैल्यूट करना चाहता हूँ जी जी जी। तो क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आप लेकर आए और कुछ समाधान हुआ यहाँ पर आकर, या फिर कोई ऐसे ही पूरा दिन खराब हो गया? सर नहीं, या तो हम लोगों का पूरा दिन खराब हो गया, लेकिन समस्या का समाधान होगा जब हमारे ड्राइवर भाइयों में एकता आ जाएगी, सब रोड पर आ जाएंगे, चक्का जाम हो जाएगा तो समस्या का समाधान। अच्छा, हमने जो अभी सुना है 18 तारीख को पूरा दिल्ली में चक्का जाम रहेगा, बॉर्डर भी सील रहेंगे, तो क्या कुछ ऐसा है? जी हाँ जी, ये ऐसा है, क्योंकि देखिए सर, कोई शौक से बॉर्डर सील नहीं करता जी। हम लोगों का मजबूरी है, क्योंकि सीएनजी का रेट इतना बढ़ गया कि हम लोग असमर्थ है गाड़ी चलाने में। सीएनजी का रेट बढ़ गया, लेकिन हम लोगों का किराया नहीं बढ़ा। तो आपके साथ कौन कौन है? जैसे ऑटो वाले हैं, ग्रामीण सेवा वाले हैं, ट्रक, टेम्पो और टैक्सी, सभी लोग हैं या फिर कुछ? नहीं, सभी लोग हैं, जितना कमर्शियल व्हीकल, ऑटो, टैक्सी और जो आरटीवी वगैरह, बसें वगैरह, जितना जो है कमर्शियल व्हीकल, सब हमारे साथ हैं। नहीं तो अगर दिल्ली के अंदर ऑटो, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, टेम्पो, ट्रक सब कुछ बंद हो जाएगा तो यहाँ पर तो बिल्कुल हाहाकार मच जाएगा जी। सरकार तो यही करवा रही है सर, हम लोगों का मजबूरी है। कि जिम्मेवारी किसने ली है जो 18 तारीख को आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर चक्का जाम कर रहे हैं, या फिर बॉर्डर सील कर रहे हैं? इसकी जिम्मेवारी जो है कौन सी एसोसिएशन या संस्था, जो भी यूनियन है, कौन सी संस्था है? नहीं सर, हमारे जितना जो मजदूर वर्ग है, जितना ड्राइवर है, यूनियन हो, संस्था हो, या टैक्सी ड्राइवर हो, या ऑटो ड्राइवर हो, कोई भी ड्राइवर हो, सब मिलकर हैं और सबने ये निर्णय लिया है कि हम संघर्ष करेंगे और न चलेंगे न चलने देंगे। चक्का जाम तो चक्का जाम, ये सरकार को सोचना चाहिए। देखिए हम लोग मजबूरी में कर रहे हैं, सरकार अगर नहीं सुनती है तो चक्का जाम करना ही पड़ेगा जी। देखिए हमारे एक भाई हैं, वो यहाँ पर एक पोस्टर भी लिए हुए हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे जरा यहाँ पर ये क्या क्या लिखा हुआ है। कमाल कमाल, महंगी हुई सीएनजी, महंगी हुई केजरीवाल सरकार का, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। जी सर, आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आए हुए थे? जी, धरना प्रदर्शन में आए हुए। हम ये नहीं चाहते हैं कि दिल जलाने वाली चीज़ में सस्ती हो जाए और घर चलाने वाली सामान को महंगा कर दिया जाए। ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा जड़िया जुड़ी हो, जिससे वो सस्ता कर दिया जाए जी 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 जी। और हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हमारी जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, जिससे झगड़े हो, लड़ाइयाँ हो, पी के इंसान बर्बाद हो जाए, घर जल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चीज़ चाहिए जो घर चल जाए। बिल्कुल, जैसा कि अभी हमें बात की है, हमारे ऑटो टैक्सी चालक हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो ये सरकार ने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री की है, ऐसी चीज़ बिल्कुल भी फ्री ना करें। उसका पैसा अगर ये सीएनजी पर खर्च करते हैं तो इनको काफ़ी राहत मिल सकती है, और ऐसा सरकार को करना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि आगे भी सत्ता में बनी रहे तो जो चीज़ें चालक साथियों को चाहिए वही दे, जो नहीं चाहिए, चालक साथी कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए बच्चों के लिए रोटी, और रोटी तभी मिल सकती है जब हमें सीएनजी पर रिबेट मिलेगा। आइए हम बहुत और साथियों से भी बात करते हैं। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए सर? नमस्कार, मैं मोहम्मद नसीम, नरेला विधानसभा क्षेत्र से।
जी जी, आप भी आज यहाँ पर मैं मैसेज देना चाहता हूँ सरकार को। सरकार जब पहली सरकार बनी थी माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की, तो उन्होंने एक वादा किया था बुराड़ी मैदान पे कि जो ऑटो चालक हैं ये सभी हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज उन्हीं के परिवार के सदस्य रोड पे हैं और हमारे केजरीवाल साहब, हम उनके विधानसभा क्षेत्र के जो जहाँ पे उनका ऑफिस है दिल्ली सचिवालय, हम उनके बहुत बेहद करीब खड़े हैं। उन्होंने एक पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं करवा पाए और हम महंगे गैस से बहुत परेशान हैं। हमारा घर स्थिति खराब हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम चाहते हैं सरकार से कि हमें सब्सिडी में गैस मिले। 30 रेट से हमारा मीटर का रेट खोला गया था 9.5 रुपये प्रति किलोमीटर, तो उस टाइम 35 रुपये प्रति किलो था। हाँ जी, तो मैं उसी रेट पे हम लोग चाहते हैं कि हमें 35 रुपये किलो प्रति CNG मिले। आज जैसे यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा गया था और इस बात की खबर जो है हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल तक भी पहुँचाई गई थी, तो इसी बात से भी हमारे ऑटो टैक्सी चालक नाराज हैं कि हम जिन केजरीवाल साहब के साथ हम बिल्कुल कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर पहले इलेक्शन से और अब तक चले हैं, आज उन्होंने हमें यहाँ पर उनके मोहल्ले में आकर, क्योंकि यहाँ पर से बहुत करीब हमारे अरविंद केजरीवाल जी रहते हैं, उनका निवास स्थान है, आज एक गिलास तक पानी तक को नहीं पूछा है। तो ये तो हालत है हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब की। तो आइए और हम से बात करें। अहम जिम्मेदारी निभाई थी ऑटो चालकों ने, मुख्य भूमिका निभाई थी। उनका प्रचार हम लोगों ने किया अपने रिस्क पे। हम लोगों का चालान भी होता था तो हम चालान भी भरे, 1,000 का, 1500 का, 2000 का चालान भरा। ट्रैफिक पुलिस वाला सीधा हाथ लगा शायद करवा देते कि आओ भाई आओ, मुख्यमंत्री हो तुम, मुख्यमंत्री के सपोर्टर हो, हमारा चालान काट देते थे। इस तरह से क्या क्या। तो इस बात की फिर शिकायत आपने मुख्यमंत्री साहब से की कि हमारे इतने चालान कटे थे? इस बात का पता है उनको जी जी जी, कि किस तरह से मतलब वो कर दिया गया था, उसी पे चालान किया था। और आज हमारी हालत स्थिति, आज हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब को, जो आपके मित्र रह चुके हैं? ये नहीं चाहिए हमें, CNG सस्ती चाहिए और हमारा घर जुड़ जाए, जल ना जाए। जी जी जी, ये करना चाहिए। तो CNG से हमारा घर जल रहा है। जी 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 जी, अभी जैसे आपने सुना CNG से घर चलता है और इस बोतल से दिल जलता है। तो चालक साथियों को ये दिल जलाना नहीं चाहिए, इनको घर चलाना है और बच्चों का पेट भरना है। तो आदरणीय केजरीवाल साहब से रिक्वेस्ट है कि कुछ चालक साथियों की सुने। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।